नमस्ते बच्चों। आज एक नया टॉपिक लेके फिर आ गए अपन देवश्री विद्याश्रम के चैनल पर। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं ये आप बता नहीं रहे हैं। अगर आप आज के इस वीडियो में नहीं बताएंगे तो कल से इसको मेरे को बंद करना पड़ेगा। तो आज ये कैसे लग रहे हैं वो आप मेरे को जरूर बताएंगे। तो आज बात करेंगे अपन गुण संधि। अपन ने पढ़ा संधि क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि के भेद कितने हैं, संधि यण संधि, आयादी संधि अपन पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे अपन गुण संधि। गुण संधि यहां बच्चों अपने थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। मैंने आपको शुरू शुरू में ही कहा था कि एक जगह तो होगा आदेश, एक जगह होगा एक आदेश। अब वो जो बारी आई है वो आई है एक आदेश की। अब मैं आपको बता देता हूं कि एक मैंने आदेश, जब अपन ने दो उदाहरण पढ़े थे उस समय, तो उनको मैं यहां पर समझा देता हूं थोड़ा सा। ये तो अपना था आदेश वाला, और अब पढ़ेंगे आज जो अपन एक आदेश। देखो, ये यण आयादी जो अपन ने संधियां पढ़ी थी, दो संधियां पढ़ी थी, यण आयादी। इनके अंदर आदेश हो, मतलब आदेश हो रहा था। जैसे कि एक पद ये हो गया, जिसे ले लेते हैं अपन प्रति, एक ले लिया अपन ने, ठीक है। तो इसका अपन ने बनाया था प्र त ई की जगह पर अपन ने कर दिया था ये, और एक को एक ही रखा था। यानी कि अपन ने आगे वाले की जगह ही चेंज किया था, यहां चेंज नहीं किया था, और इसको अपन ने मिला के बना दिया था प्रत्येक। ऐसे ही अयादी का एक उदाहरण ले लेते हैं अपन। ये तो अपने यण का था, अब ले लेते हैं एक अयादी का। इसमें अपन ने कहा था जैसे भो अनम, तो इसको अपन ने बनाया था भ ओ अनम। यहां अपन ने अव कर दिया था, यानी कि इसकी जगह तो अपन ने चेंज कर दिया था, लेकिन यहां इसकी जगह अपन ने कोई चेंज नहीं किया था, और इसको अपन ने बना दिया था भवनम। लेकिन बच्चों, अब बात करते हैं अपन इधर एक आदेश। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं संधि कौन सी? गुण। इसमें क्या होगा कि यही दो पद, एक दो, यहां भी दो पद थे, एक दो, यहां भी ये दो पद हो गए। उदाहरण ले लेता हूं, यहां भी मैं एक गण धन ईश ले लिया। यहां पर देखो बच्चों में गण, क्योंकि ये तो सबको पता होना चाहिए कि अपन संधि करेंगे तो निकटतम वर्णों में करेंगे, तो ये तो करना ही है। यहां पर पीछे वाले की जगह चेंज नहीं कर रहे थे, लेकिन यहां ये गलत है। यहां अपन को एक ये एक आदेश करना है, पूर्व पर को एक आदेश करना है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर एक करना है, ये होगा। और ये अपना जो अब होगा वो यण अयादी थी। आगे की जो अपनी संधियां होंगी वो है गुण। इसमें दोनों में वृद्धि और दीर्घ, ये अपन पढ़ेंगे। इनमें पूर्व और पर को एक आदेश होगा, समझे? तो आज अपन देखेंगे जैसे इसमें हुआ। अब इसको अपन क्या करेंगे? गण, और इधर केवल स बचा, पहले पूरा ही बचता था, तो क्या बन जाएगा? गणेश। ठीक है। ऐसे अगर अपन वृद्धि का लेंगे तो जैसे सदा प्लस एव, तो क्या होगा? स द, इधर क्या है? आ, और इधर क्या है? ए व, अ और ए, और यहां हो जाएगा आई, तो मिला दो सद व और सदैव।
तो अपन ने ये समझा कि इधर केवल एक की जगह चेंज होता है, इधर एक आगे का एक पीछे का, दोनों चेंज होते हैं। तो आज अपन बात करेंगे किसकी, गुण संधि की। तो चलो गुण संधि की करते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो बच्चों, गुण संधि, अपन ने जो यण आयादी पढ़ी थी ना, उसका उल्टा कर दो। अब आप कहोगे सर कैसे उल्टा करें, तो मैं बताऊं आपको। ये अपन ने ली गुण संधि। गुण संधि का जो सूत्र है वो है आद गुण। देखो ये कह रहा है, और सारी बातें वही है, ये कह रहा है आत गुण, यानी कि ये यहां पर पंचमी का बता रहा है, ए की पंचमी होती है। अब आप कहोगे सर यहां आपने तो कहा था जिस दिन कि आत, किसी के पीछे अगर त लग जाता है तो उसका वही अर्थ होता है, मतलब केवल आई होना चाहिए आगे। मैंने कहा था पंचमी षष्ठी का अगर आता है तो उसकी जगह तो क्या होता है, वो तो क्या होता है, स्थानीय होता है, मतलब उसकी जगह आदेश होता है। जो प्रतिमा का आता है वो आदेश होता है। यहां पर आदेश तो कौन है, गुण आदेश है। स्थानीय कौन है, आद। स्थानीय क्या है, आद, यानी ए और आ। अब आपको सर यहाँ तो द लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ नहीं। ये बच्चों कैसे है, ए का पंचमी है, ए राम है। देखो राम का पीछे क्या है, अ, तो राम का क्या बनता है, रामात। तो बचाओ अ का क्या बनेगा, आत। कहने का मतलब ये पंचमी विभक्ति का है, तो नहीं, इसलिए अब क्या करेंगे यहां पर अपन, इसकी परिभाषा अपन क्या लिखेंगे। और पीछे की मैंने कल बताया था, जो क्योंकि सूत्र बहुत छोटा बनाते थे और सारे के सारे पीछे से ले लिया करते थे, तो इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, यहां मैं सारणी बना देता हूं पहले, क्योंकि वो सारणी से अपन सब कुछ समझ जाएंगे। ये रही अपनी सारणी, वही 3 1 2 3, क्योंकि एक पूर्व में, एक पर में और एक आदेश। पूर्व में क्या होगा, सॉरी, पूर्व में क्या होगा, तो पूर्व में होगा ए या आ। ये तो कहां होगा, पूर्व में। पर में क्या होगा, तो यहां होगा अ च, यानी कि यहां पर ये होंगे पर में, ये होगा एक आदेश। क्या होगा, एक आदेश। क्या क्या होंगे, देखो, अ या आ के बाद, आत आया मतलब के बाद, अच्छ, वैसे तो अच्छ, लेकिन पूरे अच्छ नहीं, अपन अ ई या ई, ऊ या ऊ, री या री, ली, आए तो, पूर्व व पर के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर व अल गुण एकादेश होता है। आके बाद ई उ री ली,
हो तो पूर्व परवर्ण के स्थान पर क्रमशः, क्रमशः का मतलब है ये एक तो ये एक, ये दो तो ये दो, ये तीन तो ये तीन, ये चार तो ये चार, यानी कि एक नंबर पे एक नंबर, दो नंबर पे दो नंबर, तीन नंबर पे तीन नंबर, चार नंबर पे चार नंबर, आदेश हुआ। कैसे? इधर बनाते हैं आगे, यानी कि अ या फिर केवल आ। आपने ध्यान होगा पहले अपन ने इधर बनाए थे, अब अपन क्या करेंगे, इधर बनाएंगे वही वाली कॉलम। देखो यहां क्या बताया मैंने पीछे, या तो ई या बढ़ाई वही है, फिर ऊ या बड़ा ऊ यही है, फिर री या बड़ा री यही है, या री यही है। तो देखो अगर ए या आ के बाद ई या बड़ी ई है तो आपको क्या करना है, ए, क्या करना है, ए। अगर इनके बाद में ऊ है तो आपको करना है ओ, क्या करना है, ओ। अगर इनके बाद री या री है तो आपको करना है अर, और अगर इनके बाद री है तो आपको करना है अल। तो आप अपने आप ही समझ जाओगे। र ल, र ल, आगे है लगाना है। वैसे यहां पर इस अल और अर का एक अलग उरण रपर करके सूत्र होता है, लेकिन अपन अभी इतने आगे इनमें डीप में नहीं जाएंगे, समझते हैं इनको उदाहरणों से। उदाहरण इतना है, अब मैंने कहा था कि इनको देखना आप, ये उस संधि का उल्टा हो गया, तो यण संधि का बिल्कुल उल्टा हो गया, क्योंकि आपको बताओ तो यण संधि में ये जो थे यहाँ थे और ये थे जो यहाँ थे, इस जगह पे यह वह रहना था, यहां पर उल्टा हो गया। देखो अब इसके कुछ उदाहरण सीखते हैं अपन। एक, गण धन ईश। देखो क्या है यहां पर, गण में क्या है, एक पद ये है अपना, अपन को तो यहां और यहां से मतलब है, तो इसमें क्या बचा, गण है। इसमें क्या है, ई श, अ और ई मिलकर क्या हो गया, ए। नियम है, अ देखो अ ये रहा, ई देखो ई ये रहा, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, ए। तो क्या बन गया अपना गण, और इधर क्या बचा, केवल श। मिलाओ, गण में ए मिलाएंगे तो गणेश, क्या बन गया बच्चों, गणेश है। क्या मिल गया, गणेश है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, महा उदय। महा में क्या है बच्चों, देखो लास्ट में म है तो क्या है, आ। इधर क्या है, उदय, तो क्या हो रहा है, म है, आ और उ मिलकर के देखो बच्चों उस नियम के अनुसार, ऊपर जो अपना नियम लिखा है उस नियम के अनुसार, आगे क्या है, आ ये रहा, पीछे क्या है, उ ये रहा, तो आ और उ मिलकर, यानी कि अब इनमें आपको को ये ध्यान रखना है कि इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से क्या होगा, एक एक वर्ण चेंज होगा। तो देखो मह ओ दय, इधर भी केवल क्या बचेगा, दय। मिलाओ, म है में कौन सी मात्रा, ओ दय, क्या बन गया, महोदय। चलो
आगे एक उदाहरण और देख लेते हैं अपन। तीसरा, महाधन ऋषि। क्या बनेगा? मह, आ है क्या बाद में, तो ये आ अपन ने हटा दिया और इधर क्या बचा? ऋषि। आ और री, आ है री, ये रहा, आ और री को मिलाओ। अब देखो देखिए, आ बताओ क्या आएगा इसमें? अरे क्या आएगा? अरे, और इधर क्या है? शी, और इधर क्या है? मह। तो मिला दो, म ह ऋषि। क्या बन गया? महर्षि। चलो चौथे नंबर पे देखते हैं एक उदाहरण और। तब लिकार। देखो क्या है यहां पर? तब का क्या है? इधर क्या है? लिकार। तो पीछे ली, आगे ए और ली मिलेगा तो क्या होगा? अल। इधर क्या बचा बच्चों अपने पास? कार। इधर क्या बचा? तब। मिलाओ, तब आधा है तो पूरा हो जाएगा, ल आधा है तो ये क्या बन गया? तवलकार है। समझ आया क्या? बिल्कुल यण संधि को ध्यान करना और उसका उल्टा कर देना। यानी कि यण संधि में ये जो यहाँ थे वो यण संधि में पीछे, इसमें दीर्घ गुण संधि में पीछे गए। बिल्कुल वही स्थिति आप अयादि को ध्यान कर लेना। वृद्धि संधि जब पढ़ेंगे तो जो यहाँ थे वो यहाँ गए, बस यहाँ चेंज करना है। यहाँ ए ओ और पीछे तो वही जो यण संधि में था वही र। यण संधि में तो ये वाला था ना, तो यहाँ भी वही ये वाला है ना। चलो अब मैं आपको खुद को करने के लिए 4 उदाहरण देता हूं, आप खुद करोगे उनको। 1 नंबर, अब आप कहोगे सर ऐसे तो आपने बता दिया, राकेश है, सूर्योदय, राजर्षि, मामलकार है। सर आपने ऐसे तो बता दिया खोल के, तो अब एक ऐसे तो बताओ कि इनको पहचानेंगे कैसे। जैसे मैंने आपको यण संधि में कहा था कि य व र ल पे आधा वर्ण दिख जाए तो यण, आपको जब पढ़ने में अव आय आव दिख जाए तो अयादि। लेकिन सर हम इनको कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर कौन सा आएगा फिर? तो मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे उसमें मैंने कहा था कि उल्टा कर देना, वैसे यहां कर देना है। आप कैसे देखो, मैं एक उदाहरण लेता हूं, गजेंद्र। देखो बच्चों इसमें आपको क्या दिखेगा? ए ओ या ऊपर थोड़ा सा र, तो वो ध्यान रख लेना आप। अर दिख जाए, महर्षि, अरसी, 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 मतलब आपको अरसी या अर्स ऐसा कुछ दिखे तो समझ जाना वो कौन सा है। ज्यादातर ऋषि आ गया, अरसी दिख रहा है ना, तो आप फटाफट समझ जाना कि कौन सा आ गया, ये गुण आ गई। नहीं तो ए और ओ की मात्रा दिख रही है एक मात्रा, तो आप समझ जाना वो गुण। 2 मात्रा दिख जाए तो वो वृद्धि होगी, 1 मात्रा होगी तो वो गुण होगी। लेकिन फिर अब आप कहोगे कि सर फिर तो इसमें भी 1 मात्रा दिख रही है ना, प्रत्येक, इसमें भी तो 1 मात्रा है। तो मैंने क्या कहा था, ये के ऊपर आधा आ रहा है क्या, तो पहले जो संधि थी वो पहले होगी, यानी कि इस पे तो कौन सी हो गई फिर, ये तो है ही, लेकिन इससे पहले तो ये वाला नियम है, संधि मैंने पहले वो पढ़ाई थी, इसलिए वो वाला नियम यहाँ लगेगा।
समझ में आ गई। पहले अपन को ये देखना है कि यह वर्ण है क्या कोई किसी वर्ण पे, अगर वो है तो फिर वो संधि अपन को पहले करनी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। गजेंद्र को देखते हैं अपन। तो गजेंद्र देखो क्या कह रहा है, गजेंद्र क्या कह रहा है, देखो ए दिख रहा है और ए होता किसकी जगह पर है, ए होता है अ हो या आ हो, और पीछे क्या हो, या तो छोटी ई हो या बड़ी ई हो। अब अपन को शब्दों का ध्यान रहना चाहिए, तो अपन को ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़ने पर जोर देना चाहिए। जब भी अपन को गुरुजी किताब पढ़ाते हैं उस समय अपन को एक एक शब्द को ध्यान रखना चाहिए, इसमें मात्रा कौन सी आ रही है वो अपन को ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर ये तो पता लग जाएगा अपन को कि आगे ए या आ में से कुछ ना कुछ आएगा, पीछे ई छोटी या बड़ी में से कोई आएगा, लेकिन अब अपन को यहाँ पता नहीं चल रहा। अब इंद्र होता है, इंद्र नहीं होता, ईश होता है, इस नहीं होता, तो वैसे पता लगेगा। अब गज होता है, गजा नहीं होता, इसलिए क्या करेंगे अपन, गज प्लस इंद्र, तो क्या करेंगे, गज का अ और इंद्र का, इंद्र हो गया, तो अ और ई मिलकर के क्या हो गया था, ए, तो वही क्या बन गया, गज इंद्र, तो क्या बन गया, गजेंद्र, क्या बन गया, गजेंद्र बन गया, बन गया गजेंद्र। ऐसे एक उदाहरण और मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ सूर्य मैंने यहाँ बना दिया, तो आप बढ़ाओगे, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सर्वोपकार, सभी का उपकार। देखो यहाँ पर ओ दिख रहा है, तो ओ किसकी जगह पर होता है, आगे तो ए या आ में से आएगा, तो सर्व होता है, सर्वा नहीं होता, इसलिए अपन ने क्या लगा दिया, ए, तो ये तो कर दिया अपन ने क्या, सर्व। इधर अपन ने कर दिया उ, उपकार होता है, उपकार नहीं होता, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, उ, अ और उ मिलकर के क्या हो गया, ओ। इधर क्या है, सर्व, और इधर क्या है, उपकार। तो यहां पर अपने पास क्या बना था, ये यहां पर क्या बना था अपने पास, सर्व प्लस उपकार, क्या बना था, सर्व प्लस उपकार जी। यहाँ पर क्या बना था अपने पास, गज प्लस इंद्र, क्योंकि आगे ए पीछे ई, ऐसे यहाँ पर सर्व उपकार हो, बाद में जब इसको मिलाएंगे तो यही वाला नियम लग जाएगा, उल्टा कर दो, क्योंकि आपको पता है ए और ऊ के बाद क्या होता है, ओ होता है, तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। अब ये जो मैंने उदाहरण दिए हैं आपको करके लाना है, और कल अपन अगली वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। अगर इनमें से आपको कोई समझ में नहीं आया आपके, तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट जो इसका है उसमें आप लिख सकते हो, मैं वहीं से आपको आंसर दे दूंगा। अगले वीडियो तक, अगली क्लास तक, जय हिंद जय भारत।